अध्याय। ध्रुव के वंश में वेन का जन्म, उसके अत्याचारों से राजा अंग का गृह त्याग। सूत जी बोले, हे सोनक, मैत्रेय जी से ध्रुव चरित्र सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भगवान, वे परचेता कौन हैं और किसके पुत्र हैं जिनके यज्ञ में नारद जी ने ध्रुव चरित्र का गान किया था। इस पर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ध्रुव के ज्येष्ठ पुत्र उत्कल ने पिता के वन चले जाने पर राज्य सिंहासन ग्रहण नहीं किया। वह जन्म से ही शांतचित्त, सर्वत्र भगवान को देखने वाला और अपने स्वरूप में ही सर्वदा स्थित रहता था। वृद्ध मंत्रियों ने उसे पागल समझकर भरमी के कनिष्ठ पुत्र वत्सर को राजगद्दी पर बैठाया। वत्सर के सब विथि पत्नी के 6 पुत्र हुए। उसके ज्येष्ठ पुत्र पुष्पार्ण के भी 6 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र व्युष्ट ने उस चक्षु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिससे चाक्षुष मनु हुए। चाक्षुष मनु के 12 पुत्रों में सबसे छोटे उल्मुख के पुष्करिणी भार्या से 6 पुत्र हुए, जिसमें प्रथम पुत्र अंग था। उसकी पत्नी सुनीता ने वेन को उत्पन्न किया, जो अत्यंत क्रूर प्रकृति का निकला। वेन के अत्याचार से दुखी होकर राजा अंग राज्य त्याग कर घर से निकल गए। ऋषियों ने शाप देकर हुंकार से वेन को भी मार डाला। अराजकता फैलने पर ऋषियों ने दक्षिण बाहु का मंथन किया, जिससे भगवान के अंशभूत आदि राजा पृथु का जन्म हुआ। विदुर जी बोले, हे मुने, धर्मात्मा राजा अंग का पुत्र वेन दुष्ट क्यों हुआ और उसकी शाप देकर ऋषियों ने क्यों मार डाला? मेरे इस संशय को कृपया आप निवृत्त करें। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया था, जिसमें देवताओं ने अपना भाग ग्रहण नहीं किया। ऋतुजों ने विस्मित होकर राजा से कहा, राजन, हम श्रद्धा से मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान कर उनका भाग दे रहे हैं, किंतु वे उसे ग्रहण नहीं कर रहे थे हैं। यज्ञ में किसी प्रकार का वैगुण्य भी नहीं हुआ है, फिर भी भाग न लेने का क्या कारण है? इस पर आप विचार करें। राजा ने यज्ञ के आचार्य से कहा, भगवान, आप ही विचार कर इसका कारण बताने की कृपा करें। आचार्य ने विचार कर कहा, राजन, इसमें आपके पूर्व जन्म का एक पाप है, जिससे आपको पुत्र नहीं हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा आपके पुत्रवान होने पर सब देवता यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। इस पर ऋत्विजों ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को समंत्र पुरोडास दिया। तत्काल यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष निकला, जिसके हाथों में खीर से भरा सुवर्ण का पात्र था। उस पात्र को राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से ग्रहण कर अपनी पत्नी को दिया। उस खीर के प्राशन से उसे गर्भ रह गया और उसके वेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। उसके पुत्र वेन ने जन्म से ही अपने नाना मृत्यु का अनुसरण किया था, इसलिए वह अत्यंत क्रूर प्रकृति का हुआ। वेन धनुष बाण लेकर जंगलों में घुमा करता और दीन प्राणियों को मारता था। खेलते बालकों को गला दबाकर मार डालता था। उसकी सूरत ही इतनी भयानक थी कि उसे देखकर सब भागने लगते थे। राजा ने उसे सुधारने की बहुत चेष्टाएं की, किंतु वह सुधर न सका। राजा अंग को उसके अत्याचारों से बहुत दुख हुआ। वे, हे विदुर, अंततः एक दिन अर्धरात्रि में वह सौती पत्नी को छोड़कर घर से निकल गए। प्रातःकाल होने पर मंत्रियों ने राजा की बहुत खोज की, पर कुछ पता न चला।
तब मंत्रियों ने ऋषियों के पास जाकर राजा के लापता होने का समाचार उनसे निवेदन किया। पिता के दोष तथा माता मैं के दोष एवं गुरु के दोष, इन तीनों दोषों से मनुष्य भगवद्वेषी होता है। चतुर्थ स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।